ओके प्यारे बच्चे, तो जैसा कि आज आपको पता है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनिषेक फलन। ठीक है, हम जानेंगे कि पौधों में अनिषेक फलन कैसे होता है। ठीक है, उस चीज को हम लोग समझेंगे। ठीक, तो आज का हमारा हेडिंग क्या रहेगा? अनिषेक फलन। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए अनिषेक फलन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पी, अनिषेक फलन बोलते हैं। ओके, देखिए अनिषेक फलन किसे कहते हैं? अनिषेक फलन किसे कहते हैं? जब कोई पौधा बिना निषेचन के ही फलों का निर्माण करता है तो उस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक जो होता है प्राकृतिक, एक जो होता है प्राकृतिक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक जो होता है प्राकृतिक अनिषेक फलन होता है, अनिषेक फलन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल पार्थिनोकार्पी। दूसरा जो होता है वो होता है कृत्रिम अनिषेक फलन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पी। ओके, देखिए अनिषेक फलन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक जो होते हैं प्राकृतिक अनिषेक फलन होते हैं और एक क्या होते हैं? कृत्रिम अनिषेक फलन होते हैं। प्राकृतिक अनिषेक फलन में कौन कौन आते हैं? जैसे आपका अंगूर हो गया। क्या? अंगूर, एग्जाम्पल के लिए उदाहरण, जैसे अंगूर हो गया। और आप देखे होंगे केला, देखे होंगे केला। ठीक है, अनानास, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? अनिषेक फलन होते हैं, मतलब प्राकृतिक अनिषेक फलन होते हैं। इसमें ऐसे जो पौधे होते हैं जो अनिषेक फलन होते हैं, ये बीज रहित होते हैं। क्या होते हैं? बीज रहित, मतलब इसमें बीज जो होते हैं मौजूद नहीं होते हैं। और बीज सहित का मतलब जिसमें बीज मौजूद होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बीज सहित। और ये क्या होते हैं? बीज रहित। केला में जो होता है बीज नहीं पाया जाता, अंगूर में बीज नहीं पाए जाते, अनानास में बीज नहीं पाए जाते हैं। समझ रहे हैं ना? ओके, प्राकृतिक अनिषेक फलन कहते हैं। कृत्रिम अनिषेक फलन में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे संतरा हो गया। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, जैसे संतरा हो गया। ठीक है, और संतरा हो गया, नींबू हो गया। ठीक है, क्या हो गया? नींबू हो गया। ओके, अमरूद हो गया। ओके, पपीता हो गया। ओके, और भी क्या देख सकते हैं हम लोग? पपीता, टमाटर। समझ रहे हैं ना? जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, अमरूद हो गया, पपीता हो गया, टमाटर हो गया। इन सब चीजों में क्या होता है? कृत्रिम निषेक फलन होते हैं। क्या होते हैं बताओ? कृत्रिम अनिषेक फलन होते हैं। ओके, अच्छा एक और चीज देखे होंगे, पनियाला। लगभग जामुन के जैसे ही होता है पनियाला। आप खाए भी होंगे, बहुत मजा आता है खाने में, है ना? पनियाला खट्टा मीठा स्वाद होता है उसका, है ना? वो बहुत सारी बीमारियों में वो काम भी आता है ना? बहुत सारी बीमारियों में, जैसे कफ किसी को हो जाता है ना? और जैसे खून साफ करने के लिए, है ना? ये सब बहुत सारी बीमारियों में जो होता है। कौन? पनियाला। क्या उसका नाम है?
पनियाला, पनियाला, ठीक है, इसको खाया जाता है। ओके, तो ये क्या होते हैं? कृत्रिम अनिषेक फलन होते हैं, और ये क्या होते हैं? प्राकृतिक जो होते हैं अनिषेक फलन होते हैं, जैसे अंगूर हो गया, केला हो गया, अनानास हो गया। ओके, अच्छा, एक बात है, एक क्वेश्चन है मेरा, जवाब दीजिए। ऐसे फल को बताइए, ऐसे फल को बताइए जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। तो सर अंगूर, अंगूर इसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। सर केला, इसमें बीज नहीं पाए जाते। अनानास, इसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आपने बड़े आसानी से बता दिया। एक सवाल और है, ठीक है, ऐसे फल को बताइए जिसमें छिलका नहीं पाया जाता है। क्या? फिर से ध्यान से समझो, ध्यान से सुनो मेरी बात को। मैंने क्या पूछा? ऐसे फल को बताइए जिसमें जो है छिलका नहीं पाया जाता है। बताओ, जवाब दो जल्दी से, देखते हैं कौन जवाब देता है जल्दी। हाँ बताओ, जल्दी बोलो, सोच लो, कौन ऐसा फल है जो जिसमें छिलका नहीं पाए जाते हैं? हाँ, नहीं याद आ रहा है? बोलो, नहीं याद आ रहा है? हाँ, सहतूत। सहतूत खाए हैं आप लोग? सहतूत, देहात के बच्चे लोग उसको क्या बोलते हैं? तूत, तूत, उसी को हम लोग सहतूत बोलते हैं। सहतूत में जो है ना, क्या नहीं पाया जाता है? उसमें छिलका नहीं पाया जाता है सहतूत में। ये एक ऐसा जो है फल है जिसमें जो है क्या नहीं पाए जाते हैं? ना ही बीज पाए जाते हैं और ना ही इसमें क्या पाए जाते हैं बताइए? छिलका पाया जाता है। चलिए ठीक है। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा, जल्दीबाजी नहीं है। आप ये बताइए, गन्ना जो है, जो गन्ना है वो फल है या सब्जी है? जवाब दीजिएगा कमेंट में जरूर, ठीक है। आप 2-3 लोगों से पूछिएगा और देखिएगा, अधिकतर लोग बताएंगे कि, देखिएगा उनका जवाब जो रहेगा वो कहेंगे फल है, ठीक है। कितने लोग कहेंगे सब्जी है, कितने लोग कुछ और कहेंगे, लेकिन आप जो है एग्जैक्टली जवाब दीजिए मुझे कि गन्ना जो है क्या है, ठीक है। ओके, अच्छा, और भी बात देखते हैं हम लोग। देखिए, आज का क्वेश्चन ही ज्यादा रहेगा। चलिए एक और बताइए आप, क्या पूछते हैं हम आपसे, ठीक है। ऐसा फल बताइए जिसके बीज जो होते हैं फल के बाहर होते हैं। सारे फल में आपने देखा होगा बीज जो होते हैं फल के अंदर होते हैं, लेकिन ऐसे जो है फल का नाम बताइए जिसमें बीज जो होते हैं फल के बाहर होते हैं। क्या होते हैं? फल के बाहर। ध्यान से सुनो, दिमाग की बत्ती बढ़ रही है। फल के बाहर। आज जो है ये वाला जो है हम जो पढ़ रहे हैं, क्या बोलते हैं, पुष्टि पात्रों में लैंगिक जनन, ये चैप्टर आज समाप्त होने वाला है। तो आज बहुत ढेर सारी क्वेश्चन होगी, है ना। तो चलिए बताइए, कौन से ऐसे फल हैं जिनके जो होते हैं बीज फल के बाहर होते हैं? हाँ, चलिए ठीक है, मैं एक बताता हूँ। स्ट्रॉबेरी आप देखे हैं? स्ट्रॉबेरी खाए हैं? स्ट्रॉबेरी जो होता है, ये एक स्ट्रॉबेरी और काजू, है ना, ये एक लौता ऐसे फल हैं, है ना, जिनके बीज जो होते हैं फल के बाहर होते हैं। इनमें क्या होते हैं? बीज जो होते हैं फल के बाहर होते हैं। ओके, तो ध्यान से रखिएगा। अच्छा, अच्छा, एक जो है शोध के अनुसार, सॉरी, एक शोध में पता चला, है ना, एक शोध में पता चला कि ल्यूपाइन, ल्यूपाइन जो है, ल्यूपाइन, समझ रहे हो ना, ल्यूपाइन एक ऐसा बीज है। कौन? एक शोध में पता चला कि जो ल्यूपाइन है ये एक ऐसा बीज है जो 10,000 साल के बाद अंकुरित हुआ। क्या? ल्यूपाइन जो है ये एक ऐसा बीज है जो 10,000 साल के बाद जो है अंकुरित हुआ। समझ रहे हो जी? हाँ, ये कहाँ पाया गया? आर्कटिक टुंड्रा से पाया गया। कहाँ? आर्कटिक, आर्कटिक टुंड्रा,
आर्कटिक टुंड्रा से 10,000, ठीक है, साल बाद जो है अंकुरित हुआ था ये बीज। कौन? ल्यूपाइन। 10,000 साल बाद अंकुरित हुआ था, है ना। ये पूछ सकता है, जीके का भी क्वेश्चन है, और हम जैसे कि हम जान रहे हैं कि जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं तो उसमें भी ये जरूर पूछ सकता है ना। ये मस्ट है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आप समझ सकते हैं। 10,000। एक और, खजूर आप खाए हैं? खजूर, खजूर खाए हैं? खजूर जो है मृत सागर के पास एक जगह है जिसका नाम है हेराडस पैलेस। वहां से पुरातात्विक खुदाई में यह पाया गया कि जो खजूर का बीज है वो वहां से मिला 2000 साल पुराना। कितने? खजूर, है ना, का जो बीज है, खजूर का बीज कितना? 2000, ठीक है, साल पुराना था। कितने हजार साल? 2000 साल पुराना था। हाँ, कितना जीके हो रहा है, ध्यान से रखो दिमाग में, ये सब जीके। कितने साल? 2000 साल पुराना था। 2000 साल पुराना। ओके, समझ आया ना। अच्छा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो है अनिषेक जनन क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? अनिषेक जनन। ओके, पौधों में हम जानेंगे कि अनिषेक जनन क्या होते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं। अभी आपने क्या पढ़ा? अभी आपने पढ़ा अनिषेक फलन। अब हम पढ़ेंगे अनिषेक जनन। क्या पढ़ेंगे? अनिषेक जनन। अनिषेक जनन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस, अनिषेक जनन। देखो, जो अनिषेक जनन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। अनिषेक जनन कितने प्रकार का? 2 प्रकार के, ठीक है। ओके, एक जो होता है अगुणित अनिषेक जनन। अनिषेक जनन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हैप्लॉइड क्या? पार्थिनोजेनेसिस। ओके, और दूसरा जो है, दूसरा आपका दूसरा आपका द्विगुणित अनिषेक जनन, जिसको बोलते हैं डिप्लॉयड, ठीक है। पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस। समझ आया जी? हाँ, समझ आया? हाँ, आपको समझ आया? अच्छा, देखो, सबसे पहले सुनो ध्यान से। अनिषेक फलन हमने इधर देखा। अब देखेंगे अनिषेक जनन। क्या? अनिषेक जनन, पार्थिनोजेनेसिस। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक अगुणित अनिषेक जनन होते हैं जिसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड, है ना, पार्थिनोजेनेसिस। और दूसरा क्या होता है? द्विगुणित अनिषेक जनन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। ठीक, अगुणित अनिषेक जनन किसे कहते हैं? अगुणित अनिषेक जनन जो होते हैं किसे कहते हैं? जब भ्रूण अथवा भ्रूणपोष का निर्माण जो है जब अगुणित कोशिकाओं के द्वारा होता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अगुणित निषेक जनन। क्या कहते हैं? अगुणित निषेक जनन कहते हैं।
ठीक है, ओके। इसमें क्या होता है ना, जो पौधा उत्पन्न होता है, जो फल बनते हैं, वो अगुणित अनिषेक जनन होते हैं। क्या होते हैं? अगुणित अनिषेक जनन होते हैं, ठीक है। इसमें आपने देखा होगा भटकोइया, आपने देखा होगा, क्या देखा होगा? भटकोइया, भटकोइया आपने देखा होगा, ठीक है। भटकोइया देखा होगा, मकोया देखा होगा, मकोया, ठीक। अच्छा, भटकोइया आप मम्मी से पूछेंगे या अपने जो जो फैमिली में आपके जो बुजुर्ग लोग होंगे उनसे, तो वो बताएंगे कि भटकोइया क्या होता है, ठीक है। मम्मी उम्मी जानेंगी ज्यादा तौर पे, देहात में लोग जानते भटकोइया, है ना। उस पे थोड़ा जैसे वो कांटेदार होता है, ठीक है। मकोया, मकोया आप खाए हैं? मकोया खाए हैं? हाँ बोलो, मकोईचा। हाँ, देहात में उसको क्या बोलते हैं? मकोईचा। मकोईचा नहीं खाए हैं? अरे वो काला काला होता है, जामुन के जैसे होता है, छोटा छोटा होता है मकोईचा। जब उसको तोड़ोगे ना, उसमें बहुत ढेर सारे जो होते हैं बीज पाए जाते हैं, बहुत ढेर सारे। जब उसको ऐसे हाथ से दबाएंगे, जब वो फूटेगा तो उसमें देखिए बहुत सारे बीज पाए जाते हैं, ओके। तो वही मकोईचा, ठीक है। और एक और आपने देखा होगा धतूरा, धतूरा। ये सब क्या होते हैं? अगुणित अनिषेक जनन होते हैं। ये क्या होते हैं? अगुणित अनिषेक जनन। और भी आप देख सकते हो, जैसे आप देख सकते हो आलू, क्या? आलू भी जो होता है वो भी क्या होता है? अगुणित अनिषेक जनन होता है। क्या होता है? अगुणित अनिषेक जनन होता है। समझ आ गया? ओके। अब द्विगुणित अनिषेक जनन क्या होते हैं बताओ? द्विगुणित अनिषेक जनन किसे कहते हैं? जब बीजांड की, फिर से ध्यान समझो, अगुणित अनिषेक जनन किसे कहते हैं? बीजांड की कोशिका, क्या? बीजांड की कोशिका अर्थात द्विगुणित कोशिका बिना निषेचन के जब भ्रूण का निर्माण करती है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बोलिए, द्विगुणित अनिषेक जनन। डिप्लॉयड क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं, ओके। अच्छा, इसको लिख लीजिए आप लोग, मैं मिटाने जा रहा हूं। अब हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि उभय मिश्रण जो होते हैं क्या होते हैं? उभय मिश्रण क्या होते हैं? उभय मिश्रण पौधे क्या होते हैं? और जानेंगे असंग जनन पौधे क्या होते हैं। क्या जानेंगे? उभय मिश्रण, ठीक है। उभय मिश्रण किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग एम्फीमिक्सिस। क्या बोलते हैं? एम्फीमिक्सिस, उभय मिश्रण किसे कहते हैं? ऐसे पौधे जिनका निर्माण जो होता है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा तथा संयुग्मन द्वारा होता है, ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं? उभय मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? उभय मिश्रण कहते हैं। और एक होता है आपका इसी में असंग जनन। क्या पढ़ेंगे? असंग जनन, ठीक है। एम्पोमिक्सिस, देखो ये क्या है? एम्फीमिक्सिस है और ये क्या है? एम्पोमिक्सिस है, ठीक है। असंग जनन, ऐसे पौधे जिनका निर्माण जो है बिना जो है अर्धसूत्री विभाजन यौन संयुग्मन के हो जाते हैं, ऐसे पौधे को हम क्या कहते हैं? असंग जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? असंग जनन कहते हैं, ओके। तो चैप्टर आज पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वाला जो चैप्टर आएगा वो रहेगा मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हम जानेंगे कि मानव जो होता है किस प्रकार से जनन करता है। इन सारी बातों को हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग सीखने वाले हैं, है ना। तो तब तक के लिए प्यारे बच्चे, आप सब जो है इन वीडियो को जो है देखते रहिए और खुद से अपना नोट बनाइए और उस नोट से जो है आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक। परीक्षा में आपको बहुत हेल्प करेंगे ये सारे नोट जो आप खुद के बनाए रहेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चे, बाय बाय।